जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं वन्दितु सवसिद्धे दोमचलमणोवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुणमिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाश्यता। समय परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर अपनी अभी चर्चा चल रही है, जिसमें गाथा क्रमांक 116 से लेकर के 120 तक की चर्चा हुई, जिसमें यदि पुद्गल स्वयं कार्माण वर्गणा रूप परिणमित नहीं होता है, ज्ञाना वर्णादि रूप परिणमित नहीं होता है, तो वह सांख्य मतावलंबी लोगों की तरह पदार्थ को अपरिणामी जैसे वो मानते हैं वैसा पुद्गल अपरिणामी सिद्ध होगा। और जो स्वयं अपरिणामी हैं, परिणमित नहीं होता है, तो ज्ञानावरणादि का भी अभाव होगा, और ज्ञानावरणादि के अभाव की स्थिति में संसार का भी अभाव सिद्ध होगा। और कोई ऐसा कहे कि है तो वो अपरिणामी लेकिन जीव उसको परिणमित कराता है, तो आचार्य देव ये कहते हैं कि जब वो स्वयं अपरिणामी है तो कोई अन्य उसको कैसे परिणमित करा सकता है। स्वयं परिणममान शक्ति सहित होने पर ही किसी वस्तु को परिणमित कराया, मतलब परिणमन में निमित्त कोई अन्य द्रव्य हो सकता है। यदि स्वयं ही परिणमनशील कोई नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको परिणमित नहीं करा सकती है। इसलिए सिद्ध होता है कि ये जीव जो कर्मों का, नो कर्मों का कर्ता स्वयं को मानता है, ये खोटी मान्यता है और ये मान्यता छोड़ देनी चाहिए। ये जो 116 से 105 नंबर तक की गाथाओं में चर्चा आई थी, वो चर्चा पुद्गल द्रव्य को केंद्र में रख करके की गई थी। अब इसका अपर पक्ष भी एक प्रकट होता है और इसका प्रयोग बहुतायत हम करते हैं। हम कहते हैं कि भाई कर्म का उदय है इसलिए ऐसे परिणाम होते हैं। किसी को पूछे भाई मिथ्यात्व क्यों है, तो बोले दर्शन मोह का उदय इसलिए मिथ्यात्व है, जीव की उसमें कोई भूल नहीं है। एक स्तुति आती है ना, दुष्टन देहु निकार साधुन को रख लीजे, बिनवे भूधर दास प्रभु भूल न कीजे। दुष्ट कौन माने कर्म, हालांकि वो व्यवहार में कही गई बात है, लेकिन कोई उसको निश्चय ही समझ लेवे तो जितनी भी संसार का परिभ्रमण है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, क्रोध मान माया लोभ जो भी कसाए हैं, ये कर्म के उदय के कारण होती हैं। जीव की तो कोई भूल नहीं है, जीव ने तो कुछ किया नहीं है। ये कर्म ही जीव को क्रोध कराता है, कर्म ही जीव को महान कराता है, कर्म ही जीव को सर्व प्रकार से परिणमित कराता है। यदि ऐसी किसी की मिथ्या मान्यता है, माने जीव स्वयं नहीं बंधता है, स्वयं क्रोधादि भाव रूप परिणमित नहीं होता है, ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए। 116 नंबर से 120 नंबर की गाथाओं में जो पुद्गल द्रव्य को केंद्र में रख करके बात की गई है, 121 से 125 गाथा में उसी बात को जीव द्रव्य के संदर्भ में कहा गया है। आचार्य ने खाली पुद्गल की जगह जीव शब्द रिप्लेस किया है, बाकी उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। कल की गाथा और कलश पे जो चर्चा हुई थी, यदि उसके संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एक शब्द मैं और कहना चाहता था, जब मैं कहता हूँ पुरुष अपरिणामी है तो कई लोगों को लगता होगा कि पुरुष की क्यों बात करते हैं, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र का आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप स्वाध्यायी हैं। पुरुष का मतलब होता है जीवात्मा, जीव,
अन्य मत में, सांख्य मत में पुरुष का मतलब जीव होता है, और प्रकृति है वो जड़ है। पुरुष है वो चेतन है, प्रकृति जड़ है, और लेकिन पुरुष कैसा है? अपरिणामी है। ठीक है, तो जब भी मैं कहूँ पुरुष अपरिणामी मानते हैं सांख्य मतावलंबी, तो पुरुष का मतलब जीव। पुरुष उनकी टर्मिनोलॉजी, हमारी टर्मिनोलॉजी तो जीव है। हालांकि पुरुष भी कहा गया है, अस्ति पुरुष चिदात्मा विवर्जिता स्पर्श वर्ण गुण पर्याय संवेता। ये जो बात है वो बहुत सीमित प्रसंगों पर की गई है। प्रचलित शब्द तो जीव ही है, तो उनके यहाँ जीव को अपरिणामी माना गया है। और यदि हम ऐसा माने कि पुद्गल कर्म खुद से कुछ नहीं परिणमित होता है, जीव उसको परिणमित कराता है, तो वो अपरिणामी सिद्ध होता है। इसी प्रकार से जीव मोह राग द्वेष आदि भाव नहीं करता है, ये कर्म इसको कराते हैं। ये सब कर्मों की चालाकी है, कर्मों का प्रपंच है। जीव तो शुद्ध बुद्ध एक निरंजन पदार्थ है, तो वो सांख्य मत जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न है? वैसे अभी जो चर्चा चलेगी 121 से 125 तक वही सेम चर्चा है, बस नायक बदल गया है चर्चा का। 116 से 120 तक चर्चा का नायक पुद्गल है, और यहाँ चर्चा का नायक जीव है। जैसे वहाँ पुद्गल को अपरिणामी मानने पर संसार के लोभ का प्रसंग उपस्थित किया था, उसी प्रकार यहाँ पर भी यदि जीव को भी अपरिणामी मान लिया जाए, सब कुछ कर्म ही करता है, सर्व कर्म ही घुमाता है, कर्म ही लाता है, कर्म ही ले जाता है, तो जीव अपरिणामी सिद्ध होता है। इन गाथाओं में जीव को केंद्र में रख करके चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई बीच में आपको प्रश्न ख्याल में आए पिछली चर्चा में या इस चर्चा में भी, तो आप निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। 116 से 120 गाथा तक 5 गाथाओं में जो बात पुद्गल के बारे में कही है, वही बात आगामी 5 गाथाओं में जीव के बारे में कही जा रही है। वो इस प्रकार है, गाथा पाठ करेंगे। णसयं बद्धो कम्मे णसयं परिणमदि कोहमादिहिं जय्येत्सोज जीवो अपरिणामी तदा होदी। सर बोलना, हम नहीं बोले हैं। स्वयं जीवे कोहादिएहिं भावेहिं संसारस्य अभावो पुद्गलकम्मं कोहो जीवं परिणामयेति कोहत्तं तं स्वयमभ्यमन्तं परिणामयति कोहो स्वयमपरिणमति कोह परिणामयते जीवं कोहत्तमिति माणवजुत्तो मावजुत्तो माया हाँ, अब मैं इसका एक एक शब्द करके अर्थ करता हूँ। मैंने पाठ नहीं करवाया है, मेरी इच्छा थी कि आप में से कोई एक व्यक्ति निपुणता के साथ पाठ प्रस्तुति करे, क्योंकि अब आपका लगभग 10वां सेमेस्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। णसयं बद्धो कम्मे, यहाँ वहाँ जीवे से शुरू किया था, या कम्मे बीच में आ गया है। कम्मे माने कर्म में। णसयं बद्धो, यदि स्वयं नहीं बंधता है। न स्वयं परिणमदि कोहमादिहिं, क्रोधादि भी, यदि क्रोधादि रूप नहीं परिणमता है, जीव यदि स्वयं नहीं बंधता है भाव कर्म से, और स्वयं क्रोधादि भाव कर्म रूप परिणमित नहीं होता है, जयी एस तुझ जीवो, ऐसा जो जीव है, ऐसा जीव अगर तुम मानोगे तो तदा
अपरिणामी होती तो वो जीव अपरिणामी हो जाएगा। अपरिणामी माने परिणाम रहित हो जाएगा। यदि वो स्वयं कर्म भाव रूप, यहाँ कर्म का मतलब वही 4 प्रत्यय बताए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। वो 4 प्रत्ययों रूप यदि जीव स्वयं परिणमित नहीं होता है, क्रोधादि भाव रूप स्वयं परिणमित नहीं होता है, तो ऐसा जीव तुम्हें अपरिणामी सिद्ध होगा। क्रोधादि भाव रूप में स्वयं परिणमित नहीं होता हूँ तो दुखी क्यों होता हूँ? ये तो हमने निश्चयवासी के प्रकरण में भी चर्चा पड़ी थी ना, कि यदि जीव का अपराध नहीं है, कर्म के द्वारा किया गया ही सारा क्लेश है, तो उसका दंड जीव क्यों भुगतता है? तो ये बात सिद्ध होती है कि जीव स्वयं ही मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ रूप स्वयं परिणमित होता है। पुद्गल कर्म उसको परिणमित नहीं कराते, लेकिन तत्संबंधी कार्माण वर्गणा का उदय और जीव का क्रोध परिणाम दोनों का समकाल है। उस समकाल के कारण ऐसा उपचार कहने में आता है कि कर्म के उदय ने जीव को विकार कराया। ये व्यवहार नय का कथन है। कौन सा व्यवहार नय है ये? जीव ने, कर्म ने जीव को विकार कराया, ये कौन सा व्यवहार नय का कथन है? मीना जी, हैं? सद्भुत व्यवहार में। हाँ, नहीं, इसको अनुत्तरित असद्भुत में डालेंगे, क्योंकि कर्म के साथ में जहाँ संश्लेष संबंध होगा वहाँ अनुपचार होगा, लेकिन असद्भुत है। ये बात आपकी एकदम ठीक है, क्योंकि जीव और पुद्गल 2 कर्म है। कर्म के उदय के कारण जीव को विकार हुआ है, ऐसा कहा जाए तो असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। असद्भुत माने ये वस्तु का निश्चय से स्वरूप नहीं है, वास्तविक स्वरूप ये नहीं है। अगर वास्तविक स्वरूप की तरफ देखें तो क्या है? वास्तविकता तो ये है कि जीव जिस समय क्रोधादि भाव रूप परिणमित होता है, उस समय तत्संबंधी कर्म का उदय का समकाल है, इसलिए ऐसा उपचार करने में आता है। जब कर्म की मुख्यता से बात करते हैं तो कर्म ने परिणमित कराया, ऐसा कहा जाता है, और जब जीव की मुख्यता से बात करते हैं तो कहते हैं कि जीव ने परिणमित कराया। ठीक है, तो यहाँ ये प्रश्न उठाया गया कि जीव स्वयं नहीं परिणमित होता है तो अब स्वयं तो अपरिणामी सिद्ध हुआ। माने स्वयं परिणमित नहीं होता, इसका मतलब स्वयं की उसके पास परिणाम शक्ति नहीं है, और जिस द्रव्य के पास स्वयं की परिणाम शक्ति नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि वह अपरिणामी है। पहली गाथा हुई है 221 नंबर की, अपरिणमन्तं स्वयं जीवे कोहादियेहिं भावेहिं, यानी अपरिणमन्तं तम्हि, अपरिणमन्तं माने अपरिणमित हो, अपरिणामी, स्वयं अपरिणामी रूप होते हुए जीव में क्या होगा? कोहादियेहिं भावेहिं संसारस्य अभावो। यदि जीव स्वयं अपरिणामी है तो उसमें क्रोध नाम का परिणाम हुआ, ये कैसे कहा जा सकता है? साला क्रोध नाम का परिणाम उसको नहीं हुआ। अगर जीव स्वयं अपरिणामी है तो उसमें मान नाम का परिणाम हुआ, ये कैसे कहा जा सकता है? मोह नाम का परिणाम हुआ, ये कैसे कहा जा सकता है? इसलिए क्रोधादि भावों का और क्रोधादि भावों से संसार का क्या हो जाएगा? अभावो पसज्जते, अभाव सिद्ध होगा उससे। यानी जीव यदि अपरिणामी है तो उसमें संसार, मोक्ष, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, इहलोक परलोक कुछ भी सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि वो तो अपरिणामी है ना, उसमें तो कोई परिणाम होता ही नहीं है। और फिर क्रोध किया तो कैसे किया? अपरिणामी में कैसे क्रोध हो सकता है? ठीक है, संसारस्य अभावो पसज्जते शंख समोवा, और सांख्य मत ही सिद्ध होगा। जैसे सांख्य मत जीव को अपरिणामी मानता है, उसमें मोह क्रोध आदि भाव रूप परिणाम ही नहीं, कोई भी परिणाम ही नहीं होता है, तो क्रोध नाम का परिणाम कैसे हुआ, ये कैसे कह पाए? इसलिए संसार का ही अभाव हो जाएगा और सांख्य मत का एकांत हो जाएगा, एकांत मिथ्यात्व नाम का मिथ्यात्व हो जाएगा। अब कोई कहे कि स्वयं को परिणमित नहीं होता है जीव, लेकिन कर्म उसको परिणमित करा देता है।
यही बात कहते हैं ना सांख्य मतावलंबी, कि जो पुरुष है वो प्रधान तत्व है, अपरिणामी है, निष्क्रिय है, निर्विकार है, नित्य है, ऐसे बहुत सारे विशेषण जीव में घटित करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो संसार दुख है ये तो प्रत्यक्ष वेदन का विषय है, प्रत्यक्ष वेदन का विषय है दुख आदि। तो सांख्यमती कहते हैं कि दुख है ना, ये पुरुष की परिणाम नहीं है, प्रकृति के द्वारा दिया गया है, इसलिए दुख दिखाई देता है, वास्तव में तो वो अपरिणामी निर्विकार भी है, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन कोई ऐसा कहे कि पुद्गल कर्म उसको क्रोध करा देता है, पुद्गल कर्म मोह करा देता है। जब हम बहुत दुखी होते हैं, बहुत कोई प्रतिकूलता होती है, तो परिणामों को शांत करने के लिए क्या बोलते हैं, अरे क्या करें, अपन अपने हाथ में कुछ भी नहीं है, जैसा कर्म का उदय है उस हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, अब हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। लेकिन वो प्रसंगानुकूल हो सकती है सत्य, लेकिन वस्तु का स्वभाव नहीं हो सकती। वस्तु का स्वभाव तो प्रत्येक द्रव्य द्रव्यत्व गुण से सहित है, परिणाम शक्ति से सहित है। इसलिए पोगल कम्मम कोहो जीवम परिणाम यदि कोहतम, कि जो क्रोध नाम का पुद्गल कर्म है ना, क्रोध नाम का पुद्गल चारित्र मोहिनी का एक भेद है ना, क्रोध चारित्र मोहिनी। कोहो पोगल कम्मम, जीवम जीव को परिणाम यदि परिणमन करा देता है, कोहतम क्रोध रूप भाव से, क्रोधत्व रूप परिणाम जीव का क्रोध नाम का चारित्र मोहिनी करा देता है। लेकिन वही प्रश्न खड़ा होता है, तम स्वयं अपरिणमंतम, वो स्वयं तो अपरिणामी है। ये बात आप कहते हो कि वो स्वयं तो अपरिणामी है, कहम परिणाम यदि को वो स्वयं अपरिणामी है तो वो क्रोध भाव रूप परिणाम कैसे कर सकता है? परिणामी में परिणाम कहाँ से आया? तो पुद्गल द्रव्य ने परिणाम करा दिया, तो वो तो अपरिणामी है ना, स्वयं परिणमित नहीं हो सकता होता है, तो उसको कौन परिणमित करा सकता है? आप ये कहते हो स्वयं परिणमित होते हुए, क्रोध रूप परिणमित होते हुए जीव में क्रोध नाम का पुद्गल कर्म निमित्त होता है, ये तो कह सकते। लेकिन क्रोध परिणमन कराता है, क्रोध नाम का चारित्र मोहिनी क्रोध उत्पन्न कराता है, और जीव क्रोध चारित्र मोहिनी भाव रूप परिणमित होता है। ऐसा न्याय उचित नहीं लगता है। जीव स्वयं ही क्रोध भाव रूप परिणमित होता है, यानी वो स्वयं परिणामी द्रव्य है। और ये बात तो पहले कही है, ज्ञान भाव ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान। अब आप कहोगे कि जो 115 नंबर की गाथा में भेद विज्ञान किया था कि क्रोध की जाति अलग है, उपयोग की जाति अलग है, वो एक विषय है। लेकिन यहाँ अभी पुनः जो विकारी भाव है, सविकार चैतन्य परिणाम रूप परिणमित होता हुआ जीव उनका करता है, उसका जीव का स्वयं का परिणाम है, उसी बात को पुनः यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, 123 नंबर की गाथा क्लियर हुई। ओहो पोगल कम्मम जीवम कोहत्तम परिणामयेधि। ठीक है, अगर ऐसा कहा जाए, तम स्वयं अपरिणमंतम, स्वयं जीव को अपरिणामी होते हुए कहमणु परिणाम यदि को हो, अपरिणामी जीव को कोई भी जगत का कोई भी शक्ति कोई भी कर्म कैसे उसमें परिणाम उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, माने जीव को अगर स्वयं परिणामी ना हो तो कोई क्रोध परिणाम उसमें उत्पन्न कर ही नहीं सकता। कहने का तात्पर्य है अह स्वयं अप्पा परिणमधि कोह भावेण एसदे बुद्धि कोहो परिणाम यदे जीवम कोहत्तम इति मिच्छा। अब आप कहो कि तम स्वयं अप्पा परिणमधि, कि जीव स्वयं ही क्रोध आदि भाव रूप परिणमित होता है। अह स्वयं अप्पा परिणमधि कोह भावेण एसदे बुद्धि, बुद्धि माने जिनका मत है, जिनका विचार है, बुद्धि का मतलब यहाँ पे जिनका विचार है, जिनका मत है, या जिनकी ऐसी मान्यता है कि आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप परिणमित होता है। तो फिर कोहो माने यहाँ को क्रोध नाम का जो द्रव्य कर्म है वो 124 गाथा की दूसरी लाइन में परिणाम यदे जीवम, फिर तुम ये कहते हो
कि क्रोध नाम का चारित्र मोहनी कर्म या पुद्गल कर्म जीव में क्रोध आदि भाव उत्पन्न कराता है कोहो परिणाम यदे जीवम कोहत्तम इति मिथ्या। फिर ये बात मिथ्या सिद्ध हो गई, मतलब ये बात मिथ्या सिद्ध हो गई ना। क्रोध ने जीव को क्रोध नाम के द्रव्य कर्म ने जीव को क्रोध कराया, ये बात मिथ्या सिद्ध हो गई कि वो स्वयं परिणमित होता है। यदि आप ये कहते हो कि स्वयं परिणमित होता है तो फिर आपकी वो मान्यता खंडित हो गई कि द्रव्य कर्म ने जीव को विकार कराया। अब ये निष्कर्ष के रूप में 125 नंबर की गाथा, ये 4 गाथाओं का आपको स्टेप बाय स्टेप ख्याल में आया? आप में से कोई थोड़ा तैयार करके रखना इन 4 गाथाओं का भाव एक एक दो लाइन में बोलने के लिए। 125 नंबर की गाथा देखते हैं। इसीलिए कोह व जुत्तो कोह क्रोध रूप परिणमित होता हुआ आत्मा क्रोध है, यानी आत्मा क्रोधी है, अशुद्ध निश्चय नहीं का जो विषय है। कोह व जुत्तो कोह से उपयुक्त परिणाम वाला जीव क्रोध है। माणव जुत्तो मान से युक्त उपयोग वाला जीव माणम एव आधा माने आत्मा, जो को से उपयुक्त आत्मा है वह क्रोध है, मान से उपयुक्त आत्मा मान है। माऊ व जुत्तो माऊ माने माया से जो उपयुक्त आत्मा है वो माया है। लोह व जुत्तो हवधि लोह, और लोह से उपयुक्त जो आत्मा है वह लोह है। माने जीव स्वयं ही क्रोध पर्याय तक पहुंचा, इसलिए जीव को क्रोधी, मानी, मायाचारी परिणाम वाला अथवा लोभी कहा गया। माने जिस परिणाम रूप परिणमित होता है ना, उसके साथ अभेद अशुद्ध निश्चय से देखा जाए तो आत्मा क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। क्यों? क्योंकि क्रोध परिणाम रूप परिणमित हो रहा है तो क्रोध है, मान परिणाम रूप परिणमित हो रहा है तो मान है, माया परिणाम रूप परिणमित हो रहा है तो माया है, और लोभ परिणाम रूप परिणमित हो रहा है इसलिए लोभ है। इस प्रकार से आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ स्वयं ही उस परिणाम रूप है। जैसे घड़े रूप परिणमित मिट्टी क्या बोलते हैं हम उसको? मिट्टी बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं? घड़ा बोलते हैं ना। ऐसे क्रोध रूप परिणमित आत्मा क्या है? क्रोध है। माया रूप परिणमित क्या है? माया है। रूप परिणमित स्वर्ण कुंडल कहते हैं, कड़े रूप परिणमित स्वर्ण को कड़ा बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं? इसी प्रकार से क्रोध, मान, माया इन भावों से जो संयुक्त जीव है उस जीव को क्रोध, मान और माया बोलते हैं। माने यहाँ पर अंश में ही अंशी का निक्षेप करके जिस परिणाम रूप है वही परिणाम रूप नाम रख दिया। जैसा कि लोक में भी हम करते हैं, लोक में भी तो यही करते हैं, और क्या करते हैं? रूमाल के आकार कटे हुए कपड़े को रूमाल कह देते हैं, और वही कपड़ा चादर के आकार का हो तो उसको चादर कह देते हैं। वही कपड़ा साड़ी के आकार वाला है तो उसको साड़ी कह देते हैं। वही कपड़ा शर्ट के आकार ऊपर में तो उसको शर्ट कह देते हैं। माने परिणाम में ही परिणामी का निक्षेप कर देते हैं। वही 125 नंबर की गाथा में किया गया है। ठीक है जी। सब भी ख्याल में नहीं आया हो तो बोलिए, कोई चर्चा, कोई सेंटेंस क्लियर है एकदम? ठीक है जी, बराबर। हाँ, चलिए अब इसका हिंदी जो गाथा है उनका पाठ कर लेते हैं, क्योंकि ये चर्चा पूरी हो चुकी है। जो सैद्धांतिक एंगल है इसका, जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, वो दार्शनिक दृष्टिकोण तो 116 से 120 तक हम चर्चा कर ही चुके हैं। यहाँ पर खाली द्रव्य को रिप्लेस किया है, पुद्गल के स्थान पर जीव को ले आए हैं, इसलिए अब हम जीव की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए गाथा पाठ करेंगे। यदि स्वयं ही नामधेय परिणति न हो
स्थिति हो यदि परिणमावे यदि कर्म परिणमावे शरीर को क्रोधादि परिणमावे को परिणमावे किस रहे परिणामी यदि क्रोधादि स्वयं में परिणमित हो आत्मा इच्छा क्या रही बात बात उनको परिणमावे परिणमावे क्रोधो योगी क्रोध है क्रोध है मानो योगी माया है माया है माया है ठीक है। ये 5 यहाँ हुई अपनी। अब इसको हम रीड करेंगे क्रम से, एक एक पैराग्राफ, और उसके बाद फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, आराधना दीदी पढ़िए। जी सर। में स्वयं नहीं बंधता और क्रोधादि भाव में स्वयं नहीं परिणम। यदि ऐसा तेरा मत है तो यह जीव द्रव्य अपरिणामी। जीव द्रव्य स्वयं क्रोधादि भाव रूप परिणमित नहीं होने से संसार का अभाव होता है अथवा सांख्य मत का प्रसंग आता है। यदि ऐसा माना जाए कि क्रोध रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमन कराता है तो यह प्रश्न उपस्थित होता है कि स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को क्रोध कर्म क्रोध रूप कैसे परिणमा सकता है। यदि ऐसा माना जाए कि आत्मा स्वयं ही क्रोध भाव रूप परिणमता है तो फिर क्रोध कर्म जीव को क्रोध रूप परिणमाता है, यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। अतः यह मानना ही ठीक है कि क्रोध में उपयुक्त आत्मा क्रोध ही है, मान में उपयुक्त आत्मा मान ही है, और माया में उपयुक्त आत्मा माया ही है, और लोभ में उपयुक्त आत्मा लोभ ही है। उक्त गाथाओं में यह सिद्ध किया गया है कि जीव स्वयं ही अपने परिणामों का करता है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ जीव को क्रोधादि भावों का कर्ता बताया गया है। इन गाथाओं का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यदि जीव कर्म में स्वयं न बंधता हुआ क्रोधादि भावों में स्वयं भी परिणमित न होता हो तो वह वस्तुतः अपरिणामी ही सिद्ध होगा, और ऐसा होने से संसार का अभाव सिद्ध होगा। इससे बचने के लिए यह तर्क उपस्थित किया जाए, क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमित कराता है, इस कारण संसार का अभाव नहीं होगा। इस तर्क पर विचार करने पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म स्वयं अपरिणमाते हुए जीव को क्रोधादि रूप परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए जीव को। स्वयं अपरिणमित पदार्थ दूसरे के द्वारा परिणमित कराना शक्य नहीं है, क्योंकि वस्तु में जो शक्ति स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता, तथा स्वयं परिणमित होने वाले पदार्थ को अन्य परिणमन कराने वाले की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि वस्तु की शक्तियां पर की अपेक्षा नहीं रखती। इस प्रकार दोनों ही पक्षों से यह बात सिद्ध हो जाती है कि क्रोधादि रूप पुद्गल कर्म जीव को क्रोधादि भाव रूप परिणमित कराता है। अतः यही ठीक है कि जीव परिणमन स्वभाव वाला स्वयं ही हो। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार गरुण के ध्यान रूप परिणमित मंत्र साधक स्वयं गरुण है, उसी प्रकार अज्ञान स्वभाव युक्त क्रोधादि रूप जिसका उपयोग परिणमित हुआ है, ऐसा जीव स्वयं ही क्रोध है। इस प्रकार जीव का परिणाम स्वभावत्व सिद्ध हुआ। उक्त ये टीका जो कोटेशन मार्क के अंदर है, ये पूरा टीका का हिंदी अनुवाद है। जैसे पिछली 116 से 120 गाथाओं में गाथाओं को ही संस्कृत भाषा में आचार्य देव ने टीका में प्रस्तुत किया था, यहाँ भी उसी प्रकार से किया और उसी
चरणों में उन तर्कों को प्रस्तुत किया है कि जीव ही स्वयं परिणामी है, माने जीव स्वयं ही अपनी, कहते हैं ना, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। वैसा ही है कि आपके संसार परिभ्रमण का, आपके दुख का, सुख का कोई अन्य कारण नहीं है, आप स्वयं ही कारण है। ये कर्म कारण है ही नहीं। और देखो, लोक में भी हम इस नीति न्याय का प्रयोग करते हैं। कोई छोटा बालक है, वो एकदम से नया नया चलना सीखा है और वो चलता है जल्दी जल्दी और गिर जाता है ठोकर खाकर, तो उसको चुप कराने के लिए हम क्या कहते हैं? घर में सबके यूनिवर्सल प्रैक्टिकल क्या है उसका, प्रीति जी? घोड़ा कूद गया कहते हैं। हैं? घोड़ा कूद गया कहते हैं। घोड़ा कूद गया कुछ कहते नहीं। कई लोग तो वो जो जिस जगह पे गिरा है, जिस भूमि पे गिरा है, उसी भूमि को मारने का अभिनय करते हैं कि इसने गिराया, लोग इसको लगा देता हूँ, हैं? और ये देख करके ऐसा ही करते कि नहीं करते हैं? यानी जो निचली भूमिका वाले हैं, जो अबोध हैं, अबुधस्य बोधनार्थम वाली श्रेणी वाले जीव हैं, उनको व्यवहार शास्त्र में ऐसा बताया कि ये कर्म के कारण हुआ है। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, हम प्रौढ़ अगर गिर जाएं ठोकर खा करके, तो कोई हमारे साथ ऐसा करता है कि वो जमीन को डंडा लेके मारता है, अच्छा गिर गए, इसने गिराया तुमको, इसने गिराया। ऐसा हम प्रयास भी करते हैं क्या? नहीं करते। वहाँ हम क्या कहते हैं कि भाई देख के चलो, हैं, पर्सनल हाथ पैर हैं, इनमें चोट लगेगी तो तकलीफ स्वयं को होगी, इसलिए देख करके चलो। उपदेश की भाषा बदल गई। बालक के लिए उपदेश की भाषा ये है कि वो जमीन ने मारा, और वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो उसको कहते भाई देख के चलो, कि तुम देख के नहीं चलते हो इसीलिए तुम गिरे। तो ये जो उपदेश यहाँ पर है आचार्य देव का कर्ता कर्म अधिकार में, ये बड़े प्रौढ़ लोगों के लिए है, ये बालकों के लिए उपदेश नहीं है। बालकों को तो कथा कहानी सुना करके कर्म ने किया इस प्रकार से उनको स्थिर चित्त करते हैं, और परंपरा से फिर इसी निश्चय के विषयभूत भगवान आत्मा का उपदेश दे करके मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। लेकिन अब प्रौढ़ हो गए ना, तो अब तो अपनी जिम्मेदारी स्वयं हम लें कि हमारे जो भी परिभ्रमण हैं, दुख हैं, हमारे जो भी परिणाम हैं, वो हम स्वयं परिणाम शक्ति वाले होने से उनके कर्ता स्वयं। कर्म आदि हैं वो निमित्त मात्र हैं, ज्ञापक हैं, वो उसके अलावा हमारे परिणाम को प्रंच मात्र भी प्रभावित नहीं करते। कोई कहे बहुत तीव्र कर्म का उदय हो, बहुत तीव्र क्रोध का उदय हो, तो क्या हम रोक सकते हैं क्या उसको? अरे भाई, तीव्र क्रोध का उदय निमित्त कब कहा जाएगा? जब जीव स्वयं तीव्र क्रोध परिणाम रूप परिणमित होगा तो उसको तीव्र कर्म का उदय कहा जाएगा। जीव मंद कसाय रूप परिणमित होगा तो कर्म को मंद कहा जाएगा, है? ऐसा हो सकता है कि 1 लीटर हो और उसमें 2 लीटर दूध भर के हम माप दें? ऐसा नहीं हो सकता। वो बिल्कुल डिग्री टू डिग्री सेम ही निमित्त और 5 समवाय और क्रिया सबका बहुत अन्वय संबंध है। तो इसलिए अब हमारी जो भी तकलीफें हैं, दुख हैं, उनका स्वयं हम कारण हैं। और वो कारण किस रूप हैं कि तुमने जो पुद्गल द्रव्य को अपना कर्ता भोक्ता सुख दुख का नियंता माना, ये खोटी मान्यता है। ये मान्यता अब छोड़ देनी चाहिए। अब सयानापन हो गया है। अपने परिणामों पर दृष्टिपात करके अपने स्वभाव के सन्मुख होना चाहिए। इसलिए समय सार में आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार में जो दूसरे की तरफ उंगली उठाने का जो लत थी कहो या व्यसन था अनादि काल से, उस व्यसन को यहाँ आचार्य देव छुड़ा रहे हैं। समय हो गया है आज का। शेष जो चर्चा है वो अपन कल आपका प्रश्न पत्र है उसका चर्चा करेंगे। मैं ध्यान रखूंगा, आज थोड़ा व्यस्त था, ध्यान नहीं रहा। जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।
जय जिनेन्द्र। जय जय।